दोस्तों, दुनिया की अगर सबसे बड़ी कंपनीज़ की बात करें तो एप्पल का नाम सबसे ऊपर आएगा। एप्पल एक आज के समय में ऐसी कंपनी है जिसको सभी जानते हैं। एप्पल ने मोबाइल से लेकर कई सारे प्रोडक्ट्स को अपनी मार्केट में लॉन्च किया और उसके बाद से वे काफ़ी मशहूर हो गए। एप्पल दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसने 1 ट्रिलियन का टर्नओवर बना लिया। स्टीव जॉब से शुरू हुई ये कंपनी आज उस मुकाम पे है जहां पे शायद ही कोई कंपनी पहुंच पाएगी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी ने भी किया है फ्रॉड। इस कंपनी ने भी एक ऐसा फ्रॉड किया जिसके चलते इन्हें झेलने पड़े काफ़ी सारे मुआवजे और इन पे लगे कई तरह के फाइन्स। तो ये क्या है घोटाला और क्यों किया इन्होंने ये घोटाला, और क्या इतनी बड़ी कंपनी भी करेगी घोटाले? कितनी सच्चाई है इस बात पे जानिए आज की हमारी इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं हूँ आकाश, करता हूँ आप सभी का स्वागत हमारे चैनल पे। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। दोस्तों, वैसे तो एप्पल के प्रोडक्ट्स को काफ़ी अच्छा माना जाता है। एप्पल के प्रोडक्ट्स काफ़ी फास्ट और स्मूथ होते हैं। इनके प्रोडक्ट्स सालों साल भी चल जाते हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसा घोटाला इन्होंने बीते समय में किया था जिसके बाद इन पे कई तरह के केस हो गए और बाद में सामने आई सच्चाई जिसमें पता चला कि एप्पल ने सच में किए हैं ये सारे घोटाले और इनको देने पड़े भारी भरकम फाइन्स। दरअसल दोस्तों, आप भी जानते होंगे कि आपका फ़ोन जो है कुछ समय बाद स्लो हो जाता है। चाहे जितना अच्छा फ़ोन हो, 1 साल या 1.5 साल के बाद फ़ोन स्लो हो जाते हैं और इसके बाद आप मजबूर हो जाते हैं नया फ़ोन ख़रीदने के लिए। दोस्तों, फिर वो चाहे एंड्रॉयड हो या फिर एप्पल, इनके फ़ोन्स में ऐसा क्या हो जाता है कि ये अचानक से स्लो हो जाते हैं। इनकी बैटरी की जो बैकअप है वो कम हो जाती है और जो फ़ोन की परफॉर्मेंस है वो गिर जाती है। दोस्तों, इस चीज़ के पीछे इन कंपनियों का बहुत बड़ा हाथ रहता है। ये कंपनियां जानबूझकर अपने कंज्यूमर्स के फ़ोन को स्लो कर देती हैं, जिसके चलते कंज्यूमर मजबूर हो जाता है नया फ़ोन ख़रीदने के लिए या नया प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि आज के समय ये कंज्यूमरिज्म का ज़माना है जहां पे ख़रीदारी पर ही सारी कंपनियां और सारे बड़े बड़े ब्रांड्स और बिज़नेस चलते हैं। तो इसके चलते ये कंपनियां हर तरह की तरकीब सोचती रहती हैं कि कैसे ये अपने कस्टमर्स को मजबूर कर दें उनका नया प्रोडक्ट ख़रीदने में, उनका नया मार्केट में लॉन्च हुआ फ़ोन ख़रीदने में। तो दोस्तों, एप्पल ने भी कुछ ऐसी ही तरकीब लगाई थी। एप्पल ने अपने अपडेट्स के साथ कुछ ऐसा किया जिससे उनके फ़ोन्स में जो उनकी स्पीड है वो अपने आप कम हो जाती है और उनके फ़ोन्स की जो बैटरी है उसकी परफॉर्मेंस में भी गिरावट आ जाती है। एप्पल जानबूझकर अपने अपडेट्स इस तरह के निकालता है कि जिसके बाद उनके जो फ़ोन्स हैं या उनके बाकी प्रोडक्ट्स हैं उसको चलाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ चुकी होती है। दोस्तों, इस चीज़ का जब खुलासा हुआ था तो उस कंपनी ने एप्पल पर केस ठोक दिया था। इस केस की जब सुनवाई हुई, जब इस केस की जांच पड़ताल हुई तो सामने आया कि इस बात में वाकई में सच्चाई है। दोस्तों, ये केस अमेरिका के कैलिफोर्निया में 3 साल तक चला, जिसके बाद एप्पल को मुआवजा भी भुगतना पड़ा था। बताते हैं कि एप्पल ने कुल मिलाकर लगभग 4,500 करोड़ रुपए की फ़ाइन दिया, जिसके बाद उनके जो कंज्यूमर हैं उनको भी उनका जो मुआवजा था वो दिया। जिसके बाद एप्पल ने ये माना कि वह चीज़ करते थे ताकि उनके जो फ़ोन हैं वो नए से पुराने हो जाएं और जो उनका कंज्यूमर है वो नया फ़ोन ख़रीद ले। दोस्तों, आप भी जानते होंगे कि एप्पल के जो कंज्यूमर्स होते हैं, एप्पल के जो ग्राहक होते हैं, वो एप्पल का फ़ोन लेना ही पसंद करते हैं। तो जब उनका फ़ोन स्लो हो जाता है तो वो मजबूरन उन्हें नया प्रोडक्ट ख़रीदना पड़ता है। इसके चलते ये बहुत बड़ा जो घोटाला एप्पल ने किया था उसका पर्दाफाश हुआ। एप्पल ने अपनी गलती भी मानी और उन सभी लोगों को जिनको इस चीज़ से नुकसान हुआ था उनका मुआवजा भी दिया। दोस्तों, ये पुरानी बात आज से लगभग 3-3.5 साल की है। अब इस तरह की चीज़ें एप्पल नहीं करता। एप्पल इस चीज़ का विश्वास देता है। एप्पल जैसी कंपनी का बहुत अच्छा ब्रांड वैल्यू और अच्छा नाम है।
जिसके चलते उनको इस तरह की चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। इस घटना के बाद से ही एप्पल की काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था, काफ़ी आलोचना हुई थी, लेकिन एप्पल ने अपनी गलती मान के सुधार ली। अब एप्पल के प्रोडक्ट्स में इस तरह की चीज़ें नहीं की जाती हैं। उनके किसी भी अपडेट में इस तरह की कोशिश नहीं की जाती कि उनके फ़ोन्स या बैटरी का जो परफॉर्मेंस है वो घट जाए। दोस्तों, लोगों ने इस फ्रॉड को नाम दिया था बैटरी गेट, क्योंकि बैटरी का इस पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता था। एप्पल्स के फ़ोन की बैटरी की ड्रेनेज इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि उसको इस्तेमाल करना नामुमकिन हो जाता था, जिसके चलते इस पूरे केस को नाम दिया गया बैटरी गेट। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या एंड्रॉयड फ़ोन्स में भी इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। अभी तक एंड्रॉयड या किसी भी एंड्रॉयड के प्रोडक्ट में इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आई हैं। एंड्रॉयड फ़ोन्स आमतौर पर जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। उनमें जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन होती है प्रोडक्ट की, उस वजह से ज़रूर परफॉर्मेंस में गिरावट आ जाती है, लेकिन कंपनियां पीछे से इनकी परफॉर्मेंस घटाने की कोशिश नहीं करती हैं। लेकिन दोस्तों, आप भी जानते हैं जैसा आजकल फ़ोन इस्तेमाल करने का चलन है, उस लिहाज से आजकल लोग 1 या मैक्सिमम 2 साल तक ही फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हर कोई अपना फ़ोन चेंज करना चाहता है। या तो फ़ोन टूट जाते हैं या तो पुराने लगने लगते हैं, जिसके चलते लोग नया फ़ोन ख़रीद लेते हैं। ऐसी चीज़ें ज़्यादा एंड्रॉयड के फ़ोन्स में देखी जाती है। एप्पल के लोग फिर भी एप्पल को चला लेते हैं, क्योंकि एप्पल के प्रोडक्ट्स लंबे चल जाते हैं। यही वजह है कि एप्पल ने इस तरह की तरकीब लगाने की कोशिश की, जिससे उनके भी कंज्यूमर्स जल्दी अपने फ़ोन बदलें, लेकिन वो गए पकड़े और उनको इसका फ़ाइन भी भरना पड़ा। तो दोस्तों, ये कैसी लगी आपको स्टोरी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। एप्पल की इस हरकत को लेकर आपका क्या कहना है, ये भी हमसे ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं लेकर आऊँगा आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस। नमस्कार।